जल ही जीवन है, जैसे कि आपसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए जल के बिना कुछ नहीं है। 70% आपके शरीर में जल से बना है और 30% बाकी कोशिका ऑर्गन सब रहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग पीते क्या है? प्रतिदिन पीते हैं वही बाजार का पानी, या घर में आरओ का भी पानी पीते हैं हम लोग। लेकिन देखिए ये भी हम लोग के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देखिए अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो गंगा जल को एक जल माना जाता है, जैसे हिमालयन की वाटर हुआ, या फिर आप देख सकते हैं गंगोत्री का वाटर हुआ, तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध वाटर होता है, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 10-12 के आसपास होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब ही होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे मानक है पानी जो यानी कि जल को नापने के लिए, जो कि 14 तक होता है, लेकिन हम लोगों को मिलता कितना है किसी को पता नहीं होता है। आदमी क्या करता है कि जहाँ मिले वही पानी पी लेते हैं, लेकिन उससे दिक्कत ये होती है कि आपके आने वाले समय में कई ऐसे रोग होते हैं, कई ऐसे बीमारी होते हैं, काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन आप जाइएगा डॉक्टर तो आपको दवा तो दे ही देगा, दवा फिर आपको, लेकिन आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपने शरीर को बढ़िया से रखना है, स्वस्थ रखना है, और डॉक्टर के पास भी आपको नहीं जाना है, तो आपको सबसे पहले आपको जो आप पानी पीते हैं उस पर आपको काम करना होगा। उसके लिए क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो जल है किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो हम आज बात करेंगे एल्कलाइन वाटर। आप नाम बहुत लोग ऐसे होंगे कि एल्कलाइन वाटर के बारे में जानते ही नहीं होंगे, ना सुने ही होंगे। मेरा भी ऐसे ही था कि मुझे भी पता नहीं था एल्कलाइन वाटर होता है क्या। आप लोग जानते हैं आरओ वाटर होता है, बाजार में मिलता है, वो भी वाटर होता है, हम लोग पी लेते हैं उठाकर। एक हमको सर मिले और एल्कलाइन वाटर के बारे में जानकारी दिए, तो काफ़ी मुझे भी घबराहट हुई कि भाई कौन सा वाटर है। जल मतलब होता है H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, लेकिन अभी क्या जो जल मिलता है क्या हाइड्रोजन का 2 उसमें रहता है क्या? तो हम उनसे काफ़ी डिटेल्स में हमको भी लगा कि यार हमको भी शरीर देखना है, जागरूक करना है लोगों को, समाज के लोगों को जागरूक करना है। तो क्या करना होगा, बीमारी से भगाना है, तो सबसे पहले अपने जल को ठीक करना होगा। जो पानी हम पीते हैं, पेय जो पीते हैं, उसको अच्छा करना होगा। तो हमको लगा कि चलिए हम लोग भी एक बार देखते हैं कि अल्कलाइन वाटर होता क्या है। तो देखिए जैसे कि आप मेरे पीछे में देख पा रहे हैं, यहाँ पर पीछे में आप देख पा रहे हैं एक मशीन आपको लगा होगा, एल्कलाइन वाटर बनाता है। सर्वप्रथम एल्कलाइन वाटर का जो जननी कह सकते हैं, आविष्कार कह सकते हैं, वहाँ से उत्पन्न हुआ वो भी हम कह सकते हैं, तो सबसे पहले जापान में हुआ था। इसलिए जापान में हुआ था क्योंकि देखिए अमेरिका जो था, नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम मारा था, सबको पता है, इतिहास आप पढ़े होंगे तो सबको पता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कई वर्षों तक, कई दशकों तक ऐसा है कि वहाँ का जो पानी है या जो चीज़ भी है एकदम एसिडिक हो गया, खाने पीने लायक कुछ बचा ही नहीं वहाँ। तो वैसे में लोग क्या करेंगे, ऐसे भी इजराइल और जापान का नाम काफ़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो लोग आविष्कार ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने एक काम किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा जल पर काम करते हैं जिससे कि स्वस्थ आपका शरीर हो, शरीर आपका स्वस्थ हो। तो ऐसे में एक मशीन का आविष्कार किए। देखिए एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन वाटर के फ़ायदे क्या क्या होते हैं आज हम उस पर बात करेंगे, और अपने कैमरा सर्विस चाहेंगे कि ये जहाँ पर एक लगा हुआ है यहाँ पर दिखाएंगे। आइए हमारे सहयोग में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वाटर थेरेपी। यहाँ पर क्या लिखा है, सभी प्रकार की बीमारियों की रोकथाम में सहायक थे एल्कलाइन वाटर के बारे में। तो आप हमारे पीछे बोर्ड जो देख रहे हैं आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दुनिया का सर्वोत्तम पानी सभी प्रकार की बीमारियों की रोकथाम में सहायक। इतने बीमारी का नाम है, हम तो ऐसे बोल नहीं सकते, याद नहीं, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप इस बोर्ड पर भी देख सकते हैं। यहां पर यह दिया हुआ है जो कि पानी का जो जल का मानक होता है 8.5 से 9.5 पीएच पानी, ये क्या क्या कर सकता है। अगर इतना आपका पीएच का पानी रहेगा तो क्या फायदा देगा, जैसे भी देख सकते हैं एसिडिटी, यूरिक एसिड, डायबिटीज, अस्थमा, थायराइड, दिल की बीमारियां, गठिया, पाचन, कैंसर, मोटापा, किडनी, बीपी, माइग्रेन, लीवर, घुटनों का दर्द, हड्डियों आदि के लिए। सोच सकते हैं कि इतना सब बीमारी है, अगर आप पानी पीते हैं एल्कलाइन वाटर, जो कि अभी तो फिलहाल मशीन के द्वारा एल्कलाइन वाटर बनाया जाता है, तो उसमें क्या है कि इतना सबका अलग अलग देखिए 8.5 दिया हुआ है। अब नीचे आइएगा तो 2.5 ये भी निकलता है मशीन से पानी। तो उसमें क्या फायदा होता है, एक्जिमा, सोराइसिस, दांत का दर्द, गैंग्रीन, दांत खाज, खुजली, माउथ क्लीनर, अन्य कई जख्म, चर्म रोग ऐसे हैं जो कि इस पानी को पीने से उनको यह लाभ मिलेगा। आगे नीचे भी देख सकते हैं आप 4.5, 5.5 पीएच का पानी, उससे क्या होता है, बाल का झड़ना। बाल का झड़ना आप देख सकते हैं कि
अधिकांश लोगों में बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो सब लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने जीवन को, अपने रूटीन को अगर आप सही रखते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पढ़िए, बालों का झड़ना, डैंड्रफ, सिल्की हेयर, नहाने में उपयोगी। फिर देखिए यहाँ पर 11.5 pH का भी पानी मिलता है। ऐसे आपको मार्केट में तो नहीं मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं। इसका फल, सब्जी व अनाज, जो हम लोग आज सब्जी मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जी ले लेते हैं। तो सब्जी कैसा होता है, क्या ऑर्गेनिक होता है? ऑर्गेनिक नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए, संख्या में लोगों को पेट भरने के लिए उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खाद, यूरिया, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं तो आपके शरीर में ही जा रहा है। हम लोग भी वही खा रहे हैं। लेकिन जब जगे तब सवेरा, कहावत है, जब जगे तब सवेरा। हम जाग गए तो फिर उस समय से हम सतर्क हो गए कि हमको करना क्या है। तो देख सकते हैं फल, सब्जी या अनाज पे, ये अगर सब्जी होता है, अगर इस पानी से आप धोते हैं उसको, सब्जी को, तो फायदा क्या होता है कि जितने भी उसमें एसिडिक चीज होता है ना, वो निकल जाते हैं। ये फायदा आपको होगा। यहाँ पर आइए, 6.0 pH पानी, फेशियल वाटर, स्किन टोनर, पिंपल्स, चेहरे पर दाग धब्बे, एंटी एक्जिमा। फिर नीचे आइए, 7.05 pH का पानी, दवाई लेना, बच्चों का दूध देना, खाना खाने के साथ। आप देख सकते हैं तमाम ये चीजें आप बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना फायदेमंद होगा। आज हम बात उनसे भी करेंगे जो कि इस पानी के इस्तेमाल से उनको क्या क्या लाभ मिला है, और इस आम जो जनता है, जो पूरे देश में, जमशेदपुर समेत झारखंड, बिहार या पूरे देश में वीडियो कोई देख रहा है, अगर उनको भी ये जानकारी चाहिए तो इसको वीडियो को जरूर भी देखें, अंत तक वीडियो को देखें और एक बार जरूर कोशिश कीजिए। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, उस नंबर से आप बात करके इनसे पूरी बात आप कर सकते हैं। इसको अगर हम देखें, बोतल बंद पानी जो मिलता है मार्केट में, ये 5 pH के आसपास है। तो ये नॉर्मल पानी से 100 गुना ख़राब है। और इसको अगर बात करें कोल्ड ड्रिंक को, तो ये नॉर्मल पानी से 10,000 गुना ख़राब है। ये हमारा फिल्टर वाटर, ये फिर भी बेहतर है क्योंकि 6 से 7 pH के बीच का है, फिर भी ठीक है, ये अच्छा है। और इससे कई गुना बेहतर है हम लोगों का एल्कलाइन वाटर, क्योंकि ये 9 से 10 pH के आसपास का है। तो अगर ये हमारे शरीर में है तो कोई बीमारी नहीं रहेंगी, और अगर ये सब कुछ हम पीते रहें तो बीमारियां आने की संभावना हमेशा रहेगी जी। और एसिडिक बॉडी में ही सारी बीमारियां होती है। तो अगर हम ये देखें कि अगर ये पानी हम पीते रहेंगे और एसिडिक बॉडी में अगर ये एल्कलाइन वाटर जाता है जी, तो उस एसिडिक बॉडी को भी एल्कलाइन कर दिया। बोतल बंद पानी में भी डाले तो उसको भी एल्कलाइन कर दिया, लाइट ब्लू हो गया जी। मतलब इसमें एक आपका फिल्टर पानी था, एक बाजारू पानी था, हाँ, और एक एल्कलाइन इसमें डाले तो उसको जिंदा कर दिया, मतलब काम चला दिया, काम चलाने लायक चलेगा। लेकिन जाने अनजाने में हम लोग अगर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं एल्कलाइन के बाद, या बॉडी एल्कलाइन है, अच्छा शरीर बनाए और उसमें जाकर थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिए, तो इसको पूरा शरीर को भी हाईली एसिडिक कर दिया। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें भी डालते हैं, इसको भी कर दिया, और अगर इसमें डाले तो इसको भी कर दिया। अभी भी इतना जहर है, बताइए। सोच सकते हैं कि अगर क्या होता होगा शरीर। हम इस तरह के पानी में पैसा खर्च कर सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं? बिल्कुल, यही सवाल पूछना अपने आप से कि अल्कलाइन वाटर अगर हम ये मशीन लगाते हैं या पानी पीते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बड़ी बड़ी